देखो हमारी यूपी स्पेशली क्लासें कुछ समय के लिए रुक गई थी, पर क्लासें फिर से कंटिन्यू हो गई हैं। अब ये उत्तर प्रदेश स्पेशली क्लास नंबर 5 है। 4 क्लास हम कवर करा चुके हैं। अगर आप उन क्लासों को देखना चाह रहे हैं, आपका यूपी का कोई एग्जाम है, अगर यूपी पुलिस का एग्जाम है या लेखपाल का आपने कोई फॉर्म भरने जा रहे हो, या कोई भी आपने फॉर्म भर रखा उत्तर प्रदेश का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ताल और कुंड के बारे में। कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना सारे आपको जो है चमत्कारिक तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए, जैसे पहला है रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है। अब देखो, अगर आदमी कहीं जाएगा, अगर मान लो राम जी का कोई गढ़ होगा राम जी के गढ़ जाएगा आदमी, तो क्या करेगा? वहां पे जाके जो चीज मिलेगी ना उसे रख लेगा। भगवान का, श्री राम का जो है प्रसाद समझकर या कुछ समझकर क्या करेगा? उस चीज को एकदम रख लेगा। तो रख से क्या बन जाएगा? गोरखपुर। तो ध्यान रखना, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में है ये। अब देखो, अगला है बखीरा झील। अब बखीरा से याद रखना, देखो बखेड़ा खड़ा कर दिया था किसके दोहों ने? कबीरदास जी के दोहों ने। मैंने महोत्सव में आपको इस ट्रिक से याद कराया था एक बखेड़ा वाला। तो बखेड़ा खड़ा कर दिया था किसके दोहों ने? संत कबीर नगर में कबीरदास जी के दोहों ने। अगला देखो करेला व इतौजा झील। अब देखो ये लखनऊ का, इसे कैसे याद रखेंगे? देखो मान लो लखनऊ, वो जो लखन थे, लखन जो है श्री राम के छोटे भाई का नाम था लखन, ठीक है। उनका स्वभाव जो था ना बहुत ज्यादा कड़वा था, मतलब सीधे मुंह से बात नहीं करते थे। उनका दिखाया गया जैसे कि पात्र में, तो उसके हिसाब से मुझे पता है, बाकी मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ी मिला उनसे। अब देखो करेले की तरह स्वभाव था किसका? लखन जी का, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो सबरी ने जब उन्हें बेर खिलाए थे, तो सबरी ने उन्हें बेर खिलाया, क्या कहा होगा? वही ई तो जो है, ई तो करेले की तरह कड़वा है। कौन? लखन। सही है कि ई तो से बन जाएगा इतौजा झील, और करेले की तरह कड़वा है, करेले से बन जाएगा करेला। कौन है? लखन। तो लखन से बन जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट देखो नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर झील। अब देखो कैसे क्या रखेंगे? देखो नवाब लोग जो होते हैं वो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जैसे कि दिखाया गया विरासत थी नवाबों की। तो नवाब लोग अगर कुछ भी पार करता है, चाहे उन्हें समुद्र पार करना हो या कुछ भी पार करना हो, नवाब लोगों को अगर कुछ पार करेंगे, अगर छोटा सा समुद्र भी उन्हें पार करना है, तो वो वाहन का सहारा लेंगे। अब वाहन में कौन सा वाहन होगा? नाव का, ठीक है। नवाब लोग समुद्र पार करने के लिए किसका सहारा लेंगे? नाव का। बहुत बढ़िया वाली स्पेशल नाव लेकर आएंगे उनके लिए। तो नाव से बन जाएगा उन्नाव। नेक्स्ट है देखो बड़ा ताल। अब देखो बड़ा ताल, आदमी मान लो 1 महीने से नहाया नहीं है और सब कहीं पे बड़ा ताल दिख जाए, तो बड़ा ताल उसे जहां दिखेगा वो वहां नहा लेगा। तो जहां से क्या बन जाएगा? शाहजहांपुर। बड़ा ताल उसे जहां दिखेगा वो वहां नहा लेगा। तो जब वहां से बन गया बड़ा से बन जाएगा बड़ा ताल, और जहां से बन जाएगा शाहजहांपुर। नेक्स्ट देखो प्रयाग झील व चित्तौरा झील। अब देखो मैंने आपको एक सर सैयद मेला याद कराया था बहराइच का, ठीक है। सैया क्या थे उसके? बहरे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, अलग हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश का उसमें अलग है, खेलकूद की प्लेलिस्ट अलग है, और मैथ के कुछ पार्ट हमने डाल दिए हैं। मैथ के पार्ट अभी समय मिल नहीं पा रहा है, तो मैथ की वीडियो भी अपलोड करना शुरू करूंगा मैं। तो वो जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मैंने कराया था सर सैयद सलार मेला था, वो कहाँ का था? बहराइच का था। अब देखो मैंने क्या कराया था कि सैया जो है उसके बहरे थे। अब सैया को याद रखो पया से निकालेंगे पिया। देखो पया से मिलता बैठ गया है पिया, कि पिया जो थे उसके वो बहरे थे। कोई महिला होगी उसके पिया क्या थे? बहरे। तो बहरे से क्या बन जाएगा? बहराइच। अब जब पिया उसके बहरे थे तो इतनी परेशान हो गए अपने पिया से, यानी कि अपने पति से, वो कि एक दिन हार गए, वो काबे बैठ के लकड़ी की चिता में बैठ गई कि मैं ना रहे तुम्हारे साथ, मुझे मर जान दो, ठीक है। वो परेशान हो गए, काबे बैठ गए चिता पे। तो चिता से बन जाएगा चितौरा, और पिया से बन जाएगा पया या पयाग। तो पयाग ये झील या चितौरा झील कहाँ पर है? बहराइच पे। अगला देखो पार्वती अर्गा, ये कहाँ की? गोंडा की है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे पार्वती से वर्ड निकालेंगे, पूरा पार्वती ले लेंगे, ठीक है। अब ये है अर्गा, अर्गा से हम वर्ड निकालेंगे। देखो अर्गा से वर्ड निकालेंगे, ये है गोंडा। अब गोंडा से वर्ड निकालेंगे, गोंडा से मिलता वर्ड है गोद। देखो गा से गो ले लेंगे और डा से डे ले लेंगे, गोद, ठीक है। अब देखो पार्वती ने अगर अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया तो उसने क्या बुरा करा, ऐसे मान लो। देखो रिलेट करेंगे हम, याद करेंगे कि पार्वती ने किसी और को थोड़ी बिठाया गोद में। पार्वती ने अगर अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया, अगर से याद करेंगे अर्गा, अगर अर्गा, ठीक है। पार्वती ने अगर अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया तो उसने कोई बुरा कार्य नहीं करा। मान लो पार्वती नाम की महिला थी, किसी और बच्चे को उठाती तो हो सकता है किडनैपिंग का चार्ज लग जाता, पर पार्वती ने अगर अपने ही पुत्र को उठाया है, कहाँ बिठाया? गोद में, तो वो कोई बुरा कार्य नहीं किया। तो गोद से बन जाएगा गोंडा। अगला देखो टांडा दरी ताल और जिरगो व सिरसी ताल। अब देखो दरी का काम होता नहीं होता दरी,
दरी जरी, देखो इससे वर्ड निकालेंगे, जिरगो से वर्ड निकालेंगे जरी, मिलता जुलता वर्ड है जरी। दरी का जरी का, दरी या जरी पे अगर कोई आदमी सिर हुआ किसी के, ठीक है, दरी पे या जरी पे बैठने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी से सिर हुआ कि भाई तुम जो है कुर्सी में बैठो, तुम दरी पे बैठो या तुम जरी पे बैठो, अगर दरी पे या जरी पे बैठने के लिए कोई व्यक्ति किसी के सिर हुआ है तो वो जबरदस्ती नहीं बैठा सकता, उसकी क्या होनी चाहिए, मर्जी। तो मर्जी से क्या बन जाएगा, मिर्जापुर। सही है। दरी या जरी पे बिठाने के लिए तुम अगर उसके सिर होगे, सिर होने का मतलब होता है उससे जा रहा है सोर्स करना, उसे सिर होगे तो क्या होगा, वो आदमी तभी नहीं बैठेगा, वो बैठेगा अपनी मर्जी से, तो मर्जी से बन जाएगा मिर्जापुर। अगला है भुगे ताल बे बिसैथा ताल, ये है रायबरेली की। देखो नाम बहुत अजीब है, याद कराना मुश्किल है, मैंने बहुत मुश्किल से मेहनत करके जो ट्रिक बनाई है। अब आई होप कि आपको जो है मेहनत करनी ना पड़ेगी, याद हो जाएंगे सारे। देखो देखो भुगे ताल, भुगे ताल से वर्ड निकालेंगे भुगताल या भुगतान। देखो मिलजुलता वर्ड क्या, भुगतान। ठीक है, मिलजुलता वर्ड है भुगतान। अब अगर तुम्हें किसी भी पेमेंट का बड़ी रकम का भुगतान करना है तो बड़े की क्या लेनी चाहिए, राय, या उस व्यक्ति की राय लो तो तुमसे जो है ज्यादा मतलब उस विषय में जानता हो। तो भुगतान करने से पहले किसी वस्तु का क्या लेनी चाहिए, किसी की राय, तो राय से बन जाएगा रायबरेली। अगला आ देखो बिसैथा ताल। अब देखो बिसैथा से मिलजुलता वर्ड निकालेंगे बिसैला, बिसैथा बिसैला, बिसैथा बिसैला। अब बिसैला अगर कोई नाक देख लो, बिसैला अगर कोई नाक तुम्हारे घर में घुस जाए तो हमेशा जो है ना, बिसैला नाग हो या कोई बिसैला जानवर हो तो हमेशा जो है किसी बड़े की राय लेनी चाहिए कि भाई इसे क्या करें बताओ, मारें या किसी पकड़ने वाले को बुलाएं। तो देखो भुगतान करने से पहले क्या लेनी चाहिए, राय, राय से बन जाएगा रायबरेली। और बिसैला अगर कोई जीव घर में घुसा है तो क्या लेनी चाहिए, बड़ों की राय, तो राय से बन जाएगा रायबरेली। अगला देखो लीला और झील। अब देखो लीला और झील का वर्ड निकालेंगे लीला। लीला का मतलब कहीं पे कोई खेल चलता, अगर कहीं पे कोई लीला चल रही है किसी की, या मोदी जी की लीला चल रही है या श्री राम की लीला चल रही है या कृष्ण जी की लीला चल रही है, तो वहां पे क्या लग जाती है, लोगों की देखने वालों की रेलियां लग जाती हैं। तो रैली से क्या बन जाएगा, बरेली। कहीं पर अगर लीला चलती है तो उतनी भीड़ हो जाती है, वहां पे क्या लग जाती है, रैली लोगों की, तो रैली से बन जाएगा बरेली। फिर देखो ठिठैरा झील और मोराय ताल झील। देखो इसे कैसे याद रखेंगे, ठिठैरा से वर्ड निकालेंगे ठठेरा। सही, ठीक है, ठिठैरा से वर्ड निकालेंगे ठठेरा। ठठेरा जब बर्तनों को कूटता है, जब उस पर मतलब चोट करता है तो बर्तनों की क्या खोल लेता है, वो तह। ठीक है, जब ठठेरा बर्तनों को खोदता है मतलब उसे कूटता है बर्तनों को, तो उसकी क्या खोल लेता है, सारी तह खोल लेता, तो तह से बन जाएगा फतेहपुर। फिर देखो अब देखो अगला है, फिर अब इसका है मोराय ताल। अब इसे कहते हैं देखो राय, मोराय से वर्ड निकालेंगे राय। राय लेनी चाहिए हमें, किस बात की राय लेनी चाहिए, किसी से भी, जब हम किसी चीज को फतेह करने के लिए जा रहे हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी के राय से काम करना चाहिए। तो फतेह से बन जाएगा फतेहपुर, राय से बन जाएगा मोराय ताल। अगला है देखो बेती। बेती अजगरा व नैया ताल। देखो ये तो एक ही है, ये अलग है, बेती अलग है और अजगरा व नैया ताल झील अलग है। देखो इसे कैसे याद रखेंगे, देखो इसे याद रखेंगे बेटी से। ठीक है, बेटी मिलजुलता वर्ड है बेटी। अब कोई पिता अपनी बेटी से या पुत्री से बोले होंगे कि बेटी उधर मत जाना, उधर क्या है, अजगर बैठा उधर। ठीक है, बेटी उधर उधर नहीं जाना। देखो नहीं से निकल जाएगा नैया झील, उधर नहीं जाना कि उधर कौन बैठा, अजगर बैठा। ठीक है, बेटी उधर नहीं जाना, उधर क्या बैठा, अजगर बैठा। अब बेटी ने क्या होगा, पिताजी अजगर बैठा तो मुझे तो वहां जाना, बताओ क्या करूं मैं। तो देखो जब कोई जानवर होता है ना, आग जला दो तो जानवर भाग जाता है वहां से, तो उसने क्या कहा होगा कि वहां पे जो है ना ताप कर दें। ताप का मतलब क्या होता, रोशनी करना, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करना। ताप माने गर्मी होती है, तो वहां पे बेटी हाँ नहीं जाइयो, वहां पे अजगर बैठा, तो उसने क्या होगा, पिताजी क्या करूं कि वहां पे ताप जला दे। ताप का मतलब आग जला दे, तो ताप से बन जाएगा प्रतापगढ़। फिर देखो सुरहा ताल। अब देखो सुरहा ताल से वर्ड निकालेंगे सुर। एक होते हैं सुर और एक होते हैं असुर। असुर होता है दैत्य और सुर होते हैं देवता। अब जो सुर लोग होते हैं यानी कि जो देवता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बलि की निंदा करते हैं, तो बलि से बन जाएगा बलिया। ठीक है, फिर देखो मोती व गौड़ झील। अब देखो अगर कोई व्यक्ति अपने महिला कोई अपने गले में जो है कीमती मोतियों का हार पहन के जा रही है, मोती से वर्ड निकाला मोती, तो वहां के जो चोर लुटेरे होंगे ना उस मोती के हार को बड़ी गौर से देखेंगे। अगर कोई मोती का हार पहन के कोई महिला जाएगी, बेशकीमती मोती होंगे, तो वहां पे कोई चोर अगर होगा बैठा हुआ रास्ते में तो बड़ी गौर से देखेगा, उस महिला की निगाह पड़ जाएगी कि हाँ ये चोर है, तो वो क्या करेगी, वो राम का नाम लेते हुए जो है आगे बढ़ जाएगी कि भैया राम जी मुझे बचाओ इस चोर से। मोती का हार पहन के अगर कोई महिला जाएगी और चोरों की निगाह पड़ेगी, वो गौर से देखेंगे उसे, तो वो महिला क्या करेगी, भाप के राम का नाम लेके आगे निकल जाएगी। राम से बन जाएगा रामपुर और मोती गौर से बन जाएगा मोती पे गौर झील। अगला देखो शुक्रताल। अब देखो शुक्रताल याद रखेंगे, देखो शुक्रताल में वर्ड निकालेंगे हम शुक्र। शुक्र मनाओ कि तुम जो है कहाँ नहीं थे, मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था तो तुम वहां पे नहीं थे। ठीक है, मान लो जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में, तो कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ मतलब बड़े बूढ़े लोग होंगे, वो एक दूसरे से कह रहे होंगे कि शुक्र मनाओ कि तुम मुजफ्फरनगर में नहीं थे, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की क्या होती, मारकाट होती, हत्या होती। तो शुक्र से बन जाएगा शुक्रताल और मुजफ्फरनगर से बन जाएगा मुजफ्फरनगर। फिर देखो रामताल। अब देखो रामताल का मेरठ।
अब देखो कोई कुछ लोग क्या होते हैं कि राम जी के नाम की क्या लगाए रहते हैं, पूरे दिन रट लगाए रहते हैं, सही है। मतलब हमारे उत्तर भारत में तो ज़्यादातर जो करते हैं अनुमोदन किसी का करते हैं, या जैसे कहीं कहीं नमस्ते करते हैं, कहीं कहीं पे जब मथुरा की तरफ जाओगे तो हरे कृष्णा करते हैं, हमारे यहाँ करते हैं लोग राम राम करते हैं। तो राम राम के हमारे यहाँ क्या लगा रहता है, रट, तो रट से बन जाएगा मेरठ। फिर देखो कीमत ताल, कीमत से वर्ड निकालेंगे कीमत, ठीक है, कीमत से वर्ड निकालेंगे हम कीमत। अब देखो कीमत, और ये आगरा से वर्ड निकालेंगे हम आग। अगर किसी के घर में आग लग जाएगी तो सबने सामान की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कीमत से बन जाएगा कीमत ताल और आग से बन जाएगा आगरा, ठीक है। याद हो गए होंगे ये, अभी मैं तो रफ कर देता हूँ, उसके बाद देखना आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखो जैसे पहला रिवाइज करेंगे हम रामगढ़ ताल। अब राम जी का अगर गढ़ होगा तो वहां पे अगर तुम्हें कोई वस्तु पड़ी मिल जाएगी या कोई तुम्हें गिफ्ट देगा तो उनका प्रसाद समझ के तुम क्या करोगे, सर रख लोगे, तो रख से बन जाएगा गोरखपुर। अगला देखो बखीरा झील, बखीरा खड़ा कर दिया किसके दोनों ने, कबीरदास जी के दोनों ने। फिर देखो करेला व इतौजा, ई तो जो है करेले की तरह कड़वा है, किसने कहा था, सबरी ने, किसके लिए, लखन के लिए, लखन से बन जाएगा लखनऊ। नवाब अगर समुद्र पार करेगा तो किससे जाएगा, नाव से, नाव से बन जाएगा उन्नाव। बड़ा ताल, बड़ा ताल देख के तो आदमी एक महीने से नहीं नहाया होगा, जहां मिल जाएगा वही नहा लेगा, जहां से बन जाएगा शाहजहांपुर। फिर देखो पयाग, पयाग में चितौरा झील, पिया जो है उसके बहरे थे और चिता पे लेट गए गुस्से में, तो बहरे से बन जाएगा बहराइच। फिर देखो पार्वती व अर्गा, पार्वती ने अगर अपने बेटे को गोद में बिठा लिया तो क्या बुरा किया, तो गोद से बन जाएगा गोंडा। फिर देखो टांडा दरी, जिरगो व सिरसी, दरी व जरी का, जरी पे अगर किसी को बिठाओगे सिर होके तो अपनी मर्जी से बैठेगा, मर्जी से बन जाएगा मिर्जापुर। फिर देखो भुगे ताल, भुगतान करना है या घर में कोई विषैला जीव घुस आया है तो क्या लेनी चाहिए दूसरों की, बड़ों की राय, राय से बन जाएगा रायबरेली। लीला अगर चल रही होगी श्री कृष्ण की या श्री राम की तो वहां पे क्या लग जाएगी लोगों की, रेली, रेली से बन जाएगा बरेली। ठिठेरा, ठठेरा जो है बर्तनों की क्या खोल देता, ते, ते से बन जाएगा फतेहपुर सीकरी। फिर देखो मोराय, राय लो जब क्या लेने करने जाओ किसी पे, फतेह, तो फतेह से बन जाएगा फतेहपुर, फतेहपुर सीखने नहीं, ठीक है, वो फतेहपुर सीकरी गलत बता दिया, फतेहपुर है, अभी बताया था मैंने। फिर देखो बेटी, बेटी उधर क्या है, अजगर है, उधर नहीं जाइयो, तो उसने क्या, पिताजी क्या करूं कि वहां पे ताप जला दो, ताप से बन जाएगा प्रतापगढ़। सूर्य लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बलि की निंदा, तो बलि से बन जाएगा बलिया। मोती अगर कोई महिला पहन के जा रही होगी तो गौर से चोर ने देखा होगा, वो राम राम करते हुए आगे निकल गए, राम, तो राम से बन जाएगा रामपुर। फिर देखो शुक्र ताल, शुक्र मनाओ कि तुम कहाँ नहीं थे, मुजफ्फरनगर के दंगों में, तो मुजफ्फरनगर बन जाएगा। राम ताल, राम जी के नाम के लोग यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, रट, तो रट से बन जाएगा मेरठ। कीमत चुकानी पड़ती है उसकी, उसकी उसे किस बात की, उसके घर में क्या लग गई, आग, तो आग से बन जाएगा आगरा। फिर देखो शेखा झील, देखो शेखा महोत्सव याद कराया था मैंने, अलीगढ़ का। शेख जो लोग होते हैं वो गाना बजाते हैं, कौन सा गाना बजाते हैं, अली, जिस गाना अली होता है, या अली मदद वाली, बहुत सारे गाने हैं, तो शेख से बन जाएगा शेखा और अली के गाने बजाते हैं। फिर देखो गोविंद बल्लभ पंत, अब देखो जो गोविंद होता है ना, गोविंद माने होता है, गोविंद जो पर्यायवाची, देखो गोविंद श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी है और गोविंद राजा का पर्यायवाची भी है। तो गोविंद या तो इसे ऐसे रख सकते हैं कि गोविंद यानी कि श्री कृष्ण जो थे देखने बहुत ज्यादा सोने सोने थे, सोने सोने से बन जाएगा सोनभद्र। ये ऐसे याद रख सकते हैं कि गोभी जो होती है, कोई सी गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, यानी कि पंजाबी भाषा में अगर कहें तो सोने सोने, सोने सोने यानी कि सोनभद्र, ठीक है। अगला देखो अलवारा, अलवारा झील है कौशाम्बी की। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे, देखो मान लो किसी का कोई लड़का या लड़की लब के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, लब के चक्कर में पड़ गया होगा तो उसने, उसके पिता ने देखा क्या कहा होगा उस लड़की से कि काश लड़की से, लड़के से, माँ बाप कहते नहीं कहते हैं, जब तुम ज्यादा परेशान करते हो, मतलब प्यार वार का चक्कर में पड़ जाओगे, मान लो तो सपोज करो मेरा जो है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, खाली मैं याद कराने की वजह से तुम्हें जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। देखो अगर कोई महिला या कोई पुरुष जो है किसी लब के चक्कर में पड़ जाए, किसी के प्यार के चक्कर में, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो उसके पिताजी गुस्से में आ गए, उसकी माता जी क्या कहेंगी कि काश तू मेरे घर में पैदा ही ना हुआ होता या ना हुई होती, तो काश से बन जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। अगला देखो औंधी, औंधी ताल। अब देखो जैसे मान लो कोई महिला है, कोई लड़की है, बड़ी कामचोर है, जरा सा उससे काम किया हो तो घर पे जाकर बिस्तर पर सो जाती है, बार बार जो है औंधी होकर लेट जाती है। औंधी होकर लेटना हमारे यहाँ कहते हैं उल्टा होकर लेटना, ठीक है, उसे कहते हैं औंधी होकर, मतलब बिना शुद्ध बोध होकर लेट जाना, उसे औंधी होकर लेटना कहते हैं। अब कोई लड़की अगर औंधी होकर लेट जाएगी, माता जी बात दे रही पीछे से, अरे मीना, अरे वो सखीना, जो भी नाम होगा उसका, तो उसने क्या कहा होगा, वो औंधी होकर लेट गई, तो सुनी रही होगी, तो बार बार उसकी माता जी आके उसे क्या कर रही होंगी, जगा रही होंगी कि लल्ली मेरा ये काम कर दे, बेटी ये काम कर दे। तो औंधी होकर महिला लेट गई थी तो उसकी माँ ने क्या करा, उसे बार बार आके जगाने की कोशिश की, बार बार से बन जाएगा वाराणसी। फिर देखो राजा का बाण, अब देखो राजा को उर्दू में क्या कहते हैं, सुल्तान। अब देखो लोधी साम्राज्य का जो संस्थापक था, लोधी, बहुत सारे राजा थे, इब्राहिम लोधी, गैसुद्दीन लोधी, तो लोधी लोग क्या थे, सुल्तान। अब देखो
अगर भोज बना है, भोज कब बनेगा किसी के घर में अच्छा खाना, किसी राज्य में, किसी शहर में, तो कौन आ रहे हो, कहीं के सुल्तान आ रहे हो, तो सुल्तान से बन जाएगा सुल्तानपुर। फिर देखो दरबन झील, दर दर बन बन की ठोकरे खाई थी, किसने खाई थी, अयोध्या के राजा ने, श्री राम ने, ठीक है। दर दर और बन बन की ठोकरे खाई थी किसने, अयोध्या नरेश ने, यानी कि श्री राम ने। फिर देखो बल हापरा। अब देखो अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी पे बल लगाएगा, कोई व्यक्ति है, मान लो कोई गेम हो रहा है, ठीक है, रस्सा कसी का गेम हो रहा है, अब वो उल्टा सीधा कोई लड़का आया होगा जोश में तगड़ा होगा एकदम, और आके उसने उल्टा सीधे रस्सी खींचना शुरू कर दिया, बल लगा दिए होंगे उसने रस्सी पे, और क्या हो गया, कुछ देर उसने बल का प्रयोग करा, फिर जो है हाथ में लगा होगा, तो उसका जो कोच आया होगा, कोच ने आकर उसके कान पे एक मारा होगा कि बल अगर लगाना है, शक्ति का प्रयोग करना तो उचित जगह करो, ठीक है। तो कान से बन जाएगा कानपुर। फिर देखो लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी जी को अगर तुम अपने आंगन में लाना है तो तुम उन्हें किसी प्रकार का झांसा देकर नहीं ला सकते, पैसे का या किसी भी चीज का, तो लक्ष्मी जी जो है अपनी स्वयं की मर्जी से आती है तुम्हारे कर्मों के अनुसार। फिर देखो अब जैसे मान लो किसी के घर में जो है बिल होगा सांप का, ठीक है, सांप का या किसी जानवर का कच्चा मकान होगा, उसके अंदर बिल होगा, तो उसने एक दिन झाड़ू लगाते हुए बिल देख लिया सांप का या चूहे का, किसी जंगली जानवर का, तो अपने पिताजी से कह रहा होगा, पिताजी इस बिल के अंदर मैं भरूं या ना भरूं। भरूं का मतलब होता है घुसना, सही है, देहाती भाषा में कहते हैं भरूं होता है घुसना, कि पिताजी इस बिल के अंदर भरूं ना भरूं। तो पिताजी ने कहा होगा कि बेटा इस बिल के अंदर मत जाना, इस बिल के अंदर ना भरना, ऐसा ना हो कोई जो है जानवर बैठा हो झांसा दे रहा हो अंदर भरने का, बढ़ने का मतलब घुसने का, ठीक है। तो उसने कहा होगा पिताजी इस बिल के अंदर भरूं ना भरूं, तो भरू तो बन जाएगा बरुआ सागर। तो पिताजी ने क्या कहा होगा, बेटा उसके अंदर कुछ झांसा दे के जानवर भी हो सकता है, तो ढस ले, काट ले या बाइट कर ले। फिर देखो भस नेह जलाशय, ये भी है। अब देखो भसने से पढ़ निकालेंगे स्नेह। स्नेह अगर कोई व्यक्ति तुमसे ज्यादा दिखाता है, मतलब ज्यादा प्यार तुम्हारी तरफ जो है मतलब दिखाता है अपना कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, या तुम्हारा जो है बहुत वो लोकप्रिय, मतलब लोकप्रिय कह सकते हैं, प्रिय कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर जा रहे स्नेह दिखाता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी तुमसे वो प्यार ही करता हो सकता है वो तुम्हें क्या दे रहा हो, झांसा, झांसा बन जाएगा झांसी, ठीक है। लक्ष्मी बरुआ सागर और भसने बन जाएंगे झांसी के। अगला देखो सागर ताल। अब देखो सागर ताल से बढ़ निकालेंगे हम साग। जो व्यक्ति साग सब्जी खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन क्या करते हैं, उनकी क्या बढ़ जाती है, आयु। तो आयु से क्या बन जाएगा, आयु से बन जाएगा बदायूं, ठीक है। अगला देखो मदन सागर। अब मदन माने होता है, देखो मदन माने कौन होता है, मदन माने होता है राजा। अब राजा कहीं पर जाता है तो उसकी प्रजा उसके लिए प्रार्थना करती है कि राजा की क्या हो, विजय हो। एक क्वेश्चन और याद कराया था मैंने आपको, देखना महोत्सव में विजय से, ठीक है। तो राजा जो होता है, राजा की प्रजा क्या करती है, उससे प्रार्थना करती है कि उसकी क्या हो, विजय हो। तो विजय हो से बन जाएगा महोबा। फिर देखो पंगैली फुलहरी या गोमत ताल। अब देखो पंगैली से वर्ड निकालेंगे हम गली, और गोमत से वर्ड निकालेंगे गोमत, अलग अलग निकालेंगे। देखो दोनों अलग अलग हैं, पंगैली फुलहर, या इसका नाम आता है गोमत ताल। अब कैसे याद रखेंगे, देखो कोई महिला अपनी बेटी से कह रही होगी कि उस गली में तू जो है गो माने गाय को लेके मत जाना, सही है, उस गली में गाय को लेके, गो को लेके मत जाना। क्यों मत जाना, तो उसकी बेटी ने पूछा माता जी क्यों मत जाना, तो उसने कहा होगा कि वहां पे जो है ना पीले भात पड़े हैं, और वो जो है ना पीले भात में कुछ ऐसा मिला हुआ है, कुत्ता खा के उसे मर गया, सही है। क्यों, उस गली में गौ को लेके मत जाना, क्यों, क्योंकि वहां पे पीले भात पड़े हैं, और पीले भात में कोई विषैला पदार्थ मिला हुआ है, वहां पे कुत्ता पड़ा हुआ, तो मरा हुआ पड़ा था, कहीं ऐसा ना हो कि गाय उसे खा जाए। तो गली से बन जाएगा पंगैली, और गोमत से बन जाएगा गोमत ताल, और पीले भात से बन जाएगा पीली भीत। अगला देखो दहर झील या भिजवान झील। अब देखो दहर झील से, ये बहुत मुश्किल है याद करना, याद कराता हूँ। देखो मैं दहर से वर्ड निकालेंगे दह, या देह माने क्या होता है, शरीर, ठीक है। दह से वर्ड निकाला हमने, दहर से वर्ड निकाला देह माने होता है शरीर, और भिजवान से वर्ड निकाला हमने भिजवा। अब देखो जैसे मान लो मेरा पेपर है, सही है, और मेरे पापा ने मेरे जबरदस्ती फॉर्म भरवाया, और फिर एक दिन पढ़ गया पेपर है, उसका पेपर पढ़ा किसी दिन, मान लो यहाँ से मैं रहने वाला रामपुर का हूँ, तो पेपर पढ़ा दिल्ली मेरा, अब मेरा मन नहीं जाने का। अब पिताजी मुझे दिल्ली से फोन कर रहे हैं कि अरे बेटे तेरा पेपर होगा तो आ जा देने, तो मैं क्या कहूँगा कि पिताजी कि जो है मैं जो है अब किसी और को भिजवा देता हूँ, सही है, मैं जो है पेपर देने अपनी देह को लेकर नहीं आऊँगा, देह यानी कि शरीर, मेरा शरीर तो काम नहीं कर रहा है, जरूर आने के लिए हिम्मत नहीं हो रही, मैं किसी और को भिजवा देता हूँ। तो पिताजी ने क्या होगा, अगर ऐसा होता ना बेटे पेपर में कोई और बैठ जाता तो हर कोई ऐसे ही कर लेता, कोई पेपर ना देता, दुनिया के अंदर सारे IAS IPS भारत नहीं होते, ठीक है। तो उसने क्या कहा होगा, पिताजी मेरी देह तो काम न कर रही, मैं किसी और को भिजवा देता हूँ। तो पिताजी ने कहा होगा अगर ऐसा होता तो हर कोई जो है ऐसे एग्जाम पास कर लेता, मतलब 9th क्लास का बच्चा और जो है 5वीं का एग्जाम दे देता, या कोई से भी एग्जाम, बड़ा एग्जाम। अगला देखो देवरिया से पढ़ निकालेंगे हम देवर जो भी देवर होता है वो अपनी भाभी के क्या होता है, नौज से क्या बन जाएगा, कन्नौज। देवर जो होते हैं, भाभी जो होती है वो अपने पति से इतनी बातें नहीं कर पाती, मतलब इतना दोस्ती नहीं कर पाती जितना तो देवर से वो रखती है लगाव, ठीक है। तो देवर जो होता है भाभी क्या होता है, नौज से बन जाएगा कन्नौज।
अगला देखो भीखा झील। अब देखो भीखा झील से वर्ड निकालेंगे हम भीख। मान लो अगर कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति है और वो भीख मांग रहा है, पहलवान बॉडी सॉडी है उसकी और भीख मांग रहा है, तो तुम उसे देख के क्या मारोगे? उसे देख के ईंट बजा दोगे उसके ऊपर। तो बता, इतना पहलवान आदमी तो भीख मांग रहा है, ठीक है, तो भीख अगर मांगेगा तो तुम उसे देख के क्या बजा दोगे? ईंट। ईंट से बन जाएगा इटावा। अगला देखो दार्शनिक कुंड या चक्रकुंड। अब देखो दार्शनिक उन्हें कहते हैं जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं किसी भी देश में। तो दार्शनिक हमारे देश में आते हैं कहाँ? पूरी दुनिया का चक्कर लगा के दार्शनिक कहाँ आते हैं? हमारे देश में आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ पे सीता जी की नगरी को देखने के लिए आते हैं कि भाई सीता इतनी पवित्र नारी थी, उनकी नगरी को हमें एक बार देखना चाहिए। तो दार्शनिक आते हैं चक्कर लगा के, क्यों? सीता जी को देखने, यानी कि उनकी नगरी को देखने। अगला देखो सीता कुंड और भरत कुंड। अब देखो सीता और भरत दोनों देवर भाभी थे। ये किसके कहाँ रहते थे? अयोध्या में। तो अयोध्या से बन जाएगा अयोध्या धाम। फिर देखो राधा, देखो ये राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद व मानसी कुंड, ये सब एक ही नाम है। ये या कुसुम सरोवर, ये अलग है। देखो तो राधा, श्याम या गोविंद, ये सब किसके किसके नाम है? ये श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में, ठीक है। तो मथुरा में ये गोवर्धन में जगह है ये कुंड सारे, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी कुंड, या कुछ भी नाम आ सकता है तीनों में से, या कुसुम सरोवर। तो ये कहाँ पर है सारे? ये मथुरा में है, गोवर्धन में। अगला देखो कोकिला कुंड। अब देखो कोकिला तो नाम से ही कोकिला है, कोकिला वन में है ये, ठीक है। और कृष्ण कुंड, और कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के। तो ये मथुरा में है कोकिला और कृष्ण। कोयल भी कृष्ण की बांसुरी पे नाचती थी, नाचते थे नहीं नाचते जब वो बांसुरी बजाते थे। और कृष्ण जी कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के। तो बन जाएगा कोकिला वन मथुरा। फिर देखो नौहा झील, ये है मथुरा का। नौ नहीं कर पाओगे तुम कब? जब तुम्हारे पिताजी कहें कि बेटा आप तुम्हें मथुरा घुमा के लाओ, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे इतने भव्य अवतार देखने को मिलेंगे आपको मंदिर में, कहीं भी चले आओ। तो नौ नहीं कर सकते जब पिताजी कहाँ लेके जाएं? मथुरा। अब देखो ये जो है सारे आपके जो है मतलब जो मैंने कराए थे ये प्रमुख झीलें व ताल उत्तर प्रदेश के, ये सारे हैं, कंप्लीट हैं ये। इससे बाहर बच के क्वेश्चन को नहीं जाएगा। और हमारा आपको दिख रहा होगा नीचे, मतलब नीचे आप देखो स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा आपको हमारा जो है इंस्टाग्राम का आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा KP Campus 0। तो उस इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहो तो यूजर नेम सर्च करके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और हर वीडियो में बताता हूँ हमारा प्रतिदिन रात को 9 बजे टेलीग्राम पे एक टेस्ट होता। अगर आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें अपना नाम और अपना जो है पता और अपना मोबाइल नंबर लिख के, या हमारा व्हाट्सएप का आपको लिंक दिख रहा होगा नीचे ग्रुप का, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और उसका जो है लिंक आपको होगा, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर हमें टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर आप सेंड कर दो, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। उससे आपका फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। अब देखो ये याद हो गए होंगे आपको, अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ, देखना आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो याद करेंगे हम पहला वाला। मुझे पता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो के शुरू में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि उससे जो है रजिस्टर में लिखने में आसानी हो जाए। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, हो सकता है कि एक बार में आपको याद ना हो। और ये तरीका विश्वास कीजिए, इस तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे। पेपर में ऑप्शन देखते आप आंसर लगा जाओगे। देखो पहला है शेखा झील। तो शेख लोग जो है गाने किसके बजाते हैं? अली के। तो अली से बन जाएगा अलीगढ़। फिर देखो गोविंद बल्लभ पंत। अब देखो गोभी जो है देखने में कैसी लगती है? सोनी सोनी, सोनी से बन जाएगा सोनभद्र। अब फिर देखो अलबारा झील, लब के चक्कर में पड़ गई, काश तू मेरी बेटी या बेटा ना होता, माता पिता ने कहा होगा, तो काश बन जाएगा कौशाम्बी। फिर देखो औंधी होकर लड़की पड़ जाएगी तो उसकी माता उसे बार बार आके जगाएंगी, तो बार बार से बन जाएगा वाराणसी। फिर देखो राजा का बान, राजा या लोधी, ये कौन है? एक सुल्तान, सुल्तान से बन जाएगा सुल्तानपुर। और भोज का मतलब भोज बनाते हैं इनके लिए, किन के लिए? सुल्तान के लिए। फिर देखो दर की बन की ढोकरे खाई थी किसने? अयोध्या नरेश ने, अयोध्या से बन जाएगा अयोध्या। फिर देखो बल हाफरा, बल लगाओगे उल्टा सीधा, फिर हाफ जाओगे तो कोच आके कान तो मारेगा, तो कान से बन जाएगा कानपुर। फिर देखो लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी जी को झांसा नहीं दिया सकता, बरू या नावरू, पिताजी ने कहा होगा भाई बड़े मत बड़े, ऐसा ना हो झांसा देकर कोई जानवर बैठा हो, तो झांसी। इसने कोई व्यक्ति रखता है, तुमसे लगाव रखता है, इसका मतलब वो तुम्हें झांसा दे रहा हो सकता है कि वो तुम्हें झांसा दे रहा हो, तुमसे ज्यादा इसने ना रखता हो। फिर देखो सागर ताल, साग सब्जी खाओगे तो क्या बढ़ जाएगी? आयु, तो आयु से बन जाएगा बदायूं। फिर देखो मदन, मदन सागर। अब देखो मदन मन होता है राजा, ठीक है, मदन मान राजा, राजा की क्या हो? विजय, तो विजय हो से बन जाएगा महोबा। फिर देखो पंगली या गोमत, गली में गो को मत लेके जाना, वहां पे क्या पड़े हैं? पीले भात, उसमें जहर है, पीले भात से बन जाएगा पीलीभीत। देह को नहीं भेजूंगा पिताजी मैं किसी और को भिजवा देता हूँ, मेरी देह तो नहीं आ सकती, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरी देह काम नहीं कर रही, मैं किसी और को भिजवा देता हूँ। पिताजी ने कहा होगा अगर ऐसा होता तो हर कोई एग्जाम पास कर लेता, तो हर कोई से बन जाएगा हरदोई। फिर देखो देवरिया ताल, देवर जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाभी की नौज, नौज से बन जाएगा कन्नौज। भीख अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी मांगेगा तो उसे क्या मारोगे? ईंट, तो ईंट से बन जाएगा इटावा। दार्शनिक जो है चक्कर लगा आए होंगे दुनिया का, क्या देखने? सीता जी को देखने, सीता नगरी को, सीतापुर बन जाएगा। फिर देखो सीता कुंड और भरत कुंड।
सीता और भरत दोनों देवर भाभी कहाँ के थे? ये अयोध्या के। फिर देखो राधा श्याम गोविंद मानसीकुंड, ये श्याम कृष्ण जी के नाम है। कृष्ण जी कहाँ रहते थे? मथुरा धाम, ठीक है। और गोवर्धन पे ध्यान रखना। फिर देखो कोकिला तो कोकिला वन बन जाएगा, और कृष्ण कहाँ के थे? मथुरा के, तो कोकिला वन मथुरा का। नौ झील, नौ नहीं कर सकते आप किसे? बताओ, नौ नहीं कर सकते आप किसे? मथुरा जाने को। अगर मथुरा जाने के लिए पिताजी कहें तो इतनी खूबसूरत जगह है कि आप उसे नौ नहीं कर सकते। तो मथुरा से बन जाएगा मथुरा, नौ से बन जाएगा नो, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब जो है हमारी वीडियो किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाया था मैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो है वीडियो आपकी ना रोके, लगातार आपकी वीडियो चलती रहे। और जब आपका एग्जाम हो तो आप मुझे कुछ कमेंट करके कहें कि सर आपका पढ़ाया हुआ सारा मेरा एग्जाम में फंसा है और एक भी क्वेश्चन मेरा छूटा नहीं है। तो इसी प्रकार प्यार देते रहिए चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।